सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 साल पूरे होने के अवसर पर मिर्जापुर जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं सीएम ने सरकार की योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसी क्रम में सीएम ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ दिया है। ऐसे में सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकार की कई बड़ी उपलब्धियां बताई हैं। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर को पिछली सरकारों ने प्यासा रखा, लेकिन हमारी सरकार ने हर घर नल से पानी पहुंचाया है और यूपी के हर सेक्टर में विकास हो रहा है। एक्सप्रेसवे अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी, विकास और अर्थव्यवस्था के लिए आगे बढ़ने की उतनी अच्छी संभावना होगी। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को देश के अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सफल हुआ है। 8 वर्ष के इस जनपदीय महोत्सव के माध्यम से आप देख रहे होंगे, जो एग्जीबिशन लगी हुई है, इसके माध्यम से झलक आप सबको देखने को मिल रही होगी। और आपने देखा होगा, आप अच्छे लोगों को चुन करके भेजे तो मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज भी बन गया, बाण सागर की परियोजना भी आ गई, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी बन गया और अब मां विंध्यवासिनी के नाम पे राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। अब आपको भी जो नई पीढ़ी है, स्नातक कर रही है, प्रास्नातक की पढ़ाई कर रही है, उनके लिए जब डिग्री अवार्ड होगी तो बहनों और भाइयों, उसमें मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद भी साथ में होगा। देश और दुनिया में, जीवन में जब कभी भी आप आगे जाएंगे, आपके साथ मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद होगा। जगत जननी मां भगवती विंध्यवासिनी का आशीर्वाद आपके साथ में होगा। आज आपने देखा होगा, विंध्यवासिनी धाम विकास के नित नए सोपान को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और अभी माननीय प्रिया जी जो बात कह रही थी, जो बात उन्होंने कही यहां पे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से यहां के पीतल उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए जो जान आई है, यहां पे कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना के लिए हर जनपद में कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर हम लोग स्थापित कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के साथ उसको जोड़ेंगे और साथ साथ यहां के पीतल उद्योग को भी पुनर्जीवित करने के लिए सरकार भरपूर सहयोग करेगी। कोई संदेह इसमें अब नहीं होना चाहिए। मुझे अभी यहां की पत्थर की कारीगरी देख करके बहुत अच्छा लगा। वैसे भी पहले तो उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी पत्थर का कोई बड़ा निर्माण होता था तो पत्थरों की सप्लाई यही मिर्जापुर की खदानों से होकर के जाता था। कारीगरी का बहुत था। आज मैं यहां पे देख रहा था, कितनी बेहतरीन कारीगरी है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के विस्तार की जिस कार्य योजना को ली है, हम लोगों ने अभी तो उसमें एक कहा है कि बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जिसमें कई प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट को विस्तार देने की आवश्यकता है और मिर्जापुर में तो पीतल उद्योग के साथ साथ आज यहां पर पत्थर के साथ इस पत्थर की बारीक कारीगरी को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी, इसको हर प्रकार का सपोर्ट करेगी। मिर्जापुर में पिछली सरकारों ने आपको भी प्यासा रखा था और खेत भी सूखे रह जाते थे। बहनों और भाइयों, अब हम लोग हर घर नल की योजना के साथ आगे बढ़ चुके हैं। कुछ ही महीनों में आप याद रखना, हम पेयजल की व्यवस्था हर घर तक पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और मैंने संबंधित विभाग से कहा है, गर्मियों में कहीं भी पेयजल का संकट न खड़ा होने पाए,
ये व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। कहीं पे रिजर्वायर के माध्यम से, अपलिफ्ट कैनाल के माध्यम से या अन्य जैसे भी व्यवस्था हो सकती है, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हर एक घर तक पहुंचाने के इस कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाना ही है। मिर्जापुर का हमारा नौजवान मिर्जापुर में ही नौकरी पाए, इसके लिए भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए हम एक्सप्रेस वे को यहां से लेकर के जाना चाहते हैं। व्यापक निवेश के लिए नए प्रस्ताव हमें मिर्जापुर के लिए प्राप्त हुए हैं। विकास की प्रक्रिया अनवरत चलेगी, कोई इसे बाधित नहीं कर सकता। अब मिर्जापुर भी कहेगा कि आपके पास मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद भी है और डबल इंजन सरकार का साथ होने के साथ विकास की स्पीड भी आपकी कई गुना बढ़ चुकी है। बहनों और भाइयों, इसी स्पीड का परिणाम है कि आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास, नए नए विकास के कार्य हो रहे हैं, नई नई सुविधाएं यहां मिल रही हैं, नए नए उद्योग आ रहे हैं, हर एक सेक्टर में कुछ नयापन देखने को मिल रहा है। मंच पर अभी हम लोग बहुत सारे लोगों को अलग अलग क्षेत्र से जिन्होंने कार्य किया है, कार्य करना चाहते हैं, उन्हें सम्मानित करने का काम है, उन्हें सर्टिफिकेट देने का काम, चाहे वो आवास योजना का लाभ हो, चाहे वह यहां पर महिला स्वयंसेवी समूहों को यहां पर रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभ